हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। मेरे साथ जो है वो अविनाश जी ज्वाइन कर रहे हैं हमें जमशेदपुर से। अब तो वैसे अविनाश जी को ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, काफी बारी वो हमारे चैनल पे आ चुके हैं और रेगुलरली रोज आते हैं, अपने व्यूज ओपिनियन शेयर करते हैं। लेकिन कल इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन था, आज भी बहुत बड़ा दिन है भाई, खुशी खत्म ही नहीं हो रही, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। हम चैंपियंस ऑफ चैंपियंस बन चुके हैं। 2025 में हमने पहली अपनी आईसीसी की ट्रॉफी उठा ली है, तो भाई उसकी बहुत बहुत बधाई सब लोगों को। अविनाश जी, आप ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी का, फटाफट आपको वीडियो में लाएंगे। और भाई कितनी खुशी हुई आपको जो इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई? खुशी इतना हुआ है जैसे कि कोई दिवाली हम लोग जैसे मनाते हैं, ऐसी खुशी हुआ। अच्छा बहुत अच्छा खुशी हुआ, जीत गया तो। अच्छा, मेरे तो वैसे इससे आप भी बड़े गुस्से में लिए। रहते हैं लेकिन अब आप खुश है। हाँ, मेरा खुश था कल, जैसे कि रोहित शर्मा जब, जैसे कि गिल जब आउट हुआ ना, उसके बाद कोहली आउट हो गया। और जब 3 ओवर में 0 1 रन हुआ था ना, जब अय्यर से रन नहीं हो रहे थे, रोहित शर्मा प्रेशर आ रहा था, तो मुझे लगा था कि रोहित शर्मा आगे आगे मारेगा बॉल। और कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि रोहित शर्मा रिस्क लेगा, जिसमें वो आगे बढ़ के रविंद्र को मारा और एलपीडब्ल्यू, उसमें मैच फंस गया था। उसमें देखा था अपना अय्यर का एक कैच छोड़ दिया था, एक सिक्स था जो यंग ने पकड़ा था, लेकिन वो बाउंड्री क्रॉस में था। अगर अय्यर वो टाइम आउट हो जाता ना, तो मैच कहीं भी जाता। जी जी, चलिए एनीवे, जो मैच में हुआ थोड़ा बहुत फंस फंसा के मैच निकला। देखिए फंसा हुआ मैच जो है उसको निकाल के जीतने में बहुत ज्यादा मजा है। वन साइडेड में तो यार कोई मजा ही नहीं है। तो भाई हम सेलिब्रेट करेंगे, इंडिया की विन को सेलिब्रेट करेंगे। सुना है कहीं ट्रॉफी सेलिब्रेशन हो नहीं रही है जैसे वर्ल्ड कप की हुई थी, वैसे मेरे हिसाब से करनी चाहिए थी। अविनाश जी, आपको क्या लगता है, ट्रॉफी की सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी इंडिया में? करनी तो चाहिए, लेकिन जब 2013 जो आईसीसी ट्रॉफी हम लोग जब जीते थे ना, तो वो टाइम में भी शायद इंडिया ने नहीं किया था। तो मुझे लगता है ना कि किया इंडिया था धोनी ने। अच्छा वो शायद 11 था, वर्ल्ड कप के टाइम 11 था, था, राइट? 2007 का था, 13 का नहीं किया था। अच्छा 13 खाली का नहीं मुंबई किया, में मुझे ऐसा उसने आइडिया टेम्पल था तो। कि 13 का शायद नहीं किया नहीं, था हमने। 2013 में नहीं किया था, खाली 2011 और ओके 2007 ओके में किया था। मुझे लगता है कि खाली वर्ल्ड कप शायद वो लोग करेंगे, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी करना चाहिए, इसलिए कि तीनों आईसीसी के टूर्नामेंट्स है, वर्ल्ड कप हो या टेस्ट चैंपियनशिप हो, आईसीसी टूर्नामेंट्स जी कोई भी बराबरी होता है। ऐसा नहीं कि जी जी, वर्ल्ड कप ऊपर एब्सोल्युटली। हो, सब वो सब टूर्नामेंट एक ही बराबर होता है मेरे लिए। तो जी सबको जी करना जी, चाहिए, बिल्कुल इससे बिल्कुल। भी आ, अच्छा लगा, जीत गया। जी जी। तो भाई कोई रिटायरमेंट अनाउंस नहीं हुई अविनाश जी, ना रोहित की, ना कोहली की, ना जडेजा की, ना शामी हम्म, की। मैं एक्चुअली हम्म। एक ना एक रिटायरमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, किसी ना किसी की जरूर आएगी, एक या से दो रिटायरमेंट। लेकिन सबने मना कर दिया कि भाई हम तो कोई रिटायरमेंट ले नहीं रहे। तो आपको इस चीज के बारे में क्या लगता है, क्योंकि रोहित यहाँ रहेंगे, फिर जायसवाल को चांस नहीं मिलेगा। रोहित अच्छा खेले फाइनल्स में, उनकी अप्रिसिएशन करनी पड़ेगी, मुझे बट लगता स्टिल। है मुझे लगता है ना कि रोहित शर्मा को अभी नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि रोहित शर्मा व्हाइट बॉल में बहुत अच्छा खेलता है और सबसे अच्छा राइट एवरेज है, और ओपनिंग में। अगर रोहित शर्मा राइट को रिटायरमेंट में लेना है तो टेस्ट में लेना चाहिए, टेस्ट में खराब है। राइट मैंने आपको बोला था कि राइट ओडीआई में सबसे अच्छा बैट्समैन रोहित शर्मा है। अगर वो राइट। ओपनिंग में अगर 50 60 70 रन नहीं मारता ना, तो इंडिया फंस जाता मैच। तो पावर प्ले में गिल से रन नहीं लग रहा था, आप देख रहे थे कि गिल कितना स्लो खेल रहा था, गिल डर के खेल रहा था। वो जो गिल जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच में जो उसने अटैकिंग खेला था ना, उसके बाद वो नहीं खेल पा रहा। जैसे डर गया उसको मतलब। जो नहीं, अजीब खेल रहा था, उसको लग ही रहा नहीं था। मुझे लग रहा था कि गिल के चलते में रोहित शर्मा आउट नहीं हो जाए, जितना वो स्लो खेल रहा था। वो तो बट एक रोहित शर्मा का ऐसा है ना अविनाश जी, रोहित शर्मा अ, ती, 3 से 6 महीने में एक मैच में चलता है। चलिए इंपॉर्टेंट मैच था वो जरूरी है, लास्ट वो चला था 92, उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मारे थे। फिर अभी इसने मारे हैं 76 कल मारे हैं। तो आपको ये हाँ, लगता नहीं कि इतने तो जायसवाल भी मार देगा 6 महीने में एक बारी? बड़ा बड़ा मैच का बड़ा खिलाड़ी है रोहित शर्मा। ओडीआई में कभी फ्लॉप हुआ ही नहीं था रोहित शर्मा। आप मान के चलिए, रोहित शर्मा 100 रन नहीं मारेगा, वो आपको इतना रन दे देगा 10 ओवर में ना, कि आपको आने वाले बैट्समैन को ना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा रन करने में। हर ओवर में देखिएगा एंड 60 70 रन जरूर मारता है। मतलब एंड रोहित व्हाट शर्मा अबाउट 50 60 रन जडेजा, जरूर शामी? मारता है। शामी की हाँ, रिटायरमेंट भी नहीं आई, उससे आपका क्या ओपिनियन है? समी का जैसे अभी मैं फिटनेस में देख रहा हूँ ना, समी मुझे लगता है ना कि 70% फिट नहीं लग रहा, क्योंकि उसका जो अजीब लग रहा है, जब बॉलिंग करने आया ना तो हाफ रहा है, मतलब कर नहीं पा रहा समी। मुझे लगता है ना, जो जब से वो आया ना बांग्लादेश के खिलाफ, जो 5 विकेट लिए, उसका बाद फ्लॉप ही रहा। जैसे वो बॉलिंग कर रहा था, वो इसका यॉर्कर लग ही रहा नहीं था, कभी फुल टॉस दे रहा है, कभी वो शॉर्ट पिच बॉल में सिक्स खा रहा है। आपने देखा होगा ना कि पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने शॉर्ट पिच बॉल दिया था, स्लो बॉल में, जिसमें हारिस रॉफ और उसने क्या नाम है, खुदिल शाह ने सिक्स मारा नसीब। था। सेम बॉल, सेम बॉल उसको ब्रेसवेल को भी किया, उसने भी 4 6 मारा।
तो शमी ना जो अब पहले वाला शमी नहीं लग रहा, जो वर्ल्ड कप में 2023 में शमी था ना, वो नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि जडेजा अभी नहीं करना चाहिए जडेजा को। जडेजा अभी क्या है कि वो चलिए ठीक है, वो बैटिंग में थोड़ा नीचे आता है, उसका रन ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो बॉलिंग में जो जडेजा ना वो क्या करता है, जल्दी जल्दी ओवर कर देता है। वो क्या करता है कि वो रन रोक देता है, वो रन हाँ रोक हाँ मेन चीज रन रोक देता है, विकेट कोई और ले लेता है। तो जडेजा क्या हाँ करता है, वो रन रोकने का काम करता है। आपने देखा होगा हाँ, जडेजा ने कल भी शायद उसने विकेट लिया 10 ओवर में कुछ 30 रन ही दिए हैं, बहुत ही हाँ हाँ कंट्रोल, बहुत ही अच्छे हाँ। इकोनॉमी से उसने अब कल वो जब बॉलिंग की जैसे है। जैसे बॉलिंग करने आता ना, तो बैट्समैन को ना टाइम नहीं मिलता है कि जडेजा के हम्म खिलाफ कैसे खेले, तुरंत आता तुरंत बॉलिंग करता है। तो बैटिंग जो हम्म बैटिंग जो करता है ना, उसको भी हम्म बैटिंग में खड़ा रहने का टाइम नहीं मिलता है कि अब जडेजा कैसे खेलेंगे, पट 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 करके बॉलिंग कर देता है। और एक हम्म। सेकंड शायद पांच कुछ एक 70 मिनट से 80 पहले निकाल 90 देता है उसको। ऐसे सेकंड्स में हाँ ओवर निकाल खत्म कर देता है। हाँ, उससे क्या होता देते। है रन रेट भी, इससे क्या होता है ना कि लास्ट ओवर में ना जो होता है ना कि ज्यादा ओवर करने से, ज्यादा टाइम लगाने से ना फील्डर को सामने रखना होता है, तो वो जडेजा हम्म बचा देता है। और मैं हम्म आपको एक बताऊंगा कि जब दुबई में जब शेड्यूल फिक्स हुआ था ना, तो सबसे ज्यादा हम्म जो ध्यान से देखता होगा ना, वो गौतम गंभीर और इंडिया की टीम और रोहित शर्मा देखा होगा, क्योंकि जब हुआ था आईटीए जो T20 हुआ था अभी दुबई में हम्म पिच में, तो उसमें बॉल फंस के आ रहा था। हम्म तो इंडिया टीम ने ध्यान से देखा होगा कि हमारे यहाँ पर बॉलिंग क्या क्या खिलाने, फास्ट खिलाना चाहिए कि स्पिन खिलाना चाहिए। हम्म। तब गंभीर और रोहित राइट शर्मा सोचा कि स्पिन अच्छा है, इसलिए कि बाद में बॉल फंस रहा था और यहाँ स्पिन ज्यादा अच्छा हो रहा राइट था, क्योंकि राइट ड्यू अभी राइट आती नहीं है, और ड्यू जब आती है वो सितंबर अक्टूबर का महीना में आती है। वो टाइम ड्यू में राइट। बैट्समैन बैटिंग करता है तो जल्दी रन हो जाते हैं, और अभी का जो है मौसम है ना, ड्यू बॉल फंस के आता है। तो वही सोच के जी 4 स्पिनर लिया था, जिसमें 5 स्पिनर सुंदर था। और जी। आपने देखा होगा वरुण चक्रवर्ती कोई भी नहीं चाह रहा था कि T20 से वो ओडीआई में आ जाएगा। हम्म, वो मतलब सिक्का होता ना, एगो सिक्का जो मतलब होता है चांदी सोना का सिक्का, हाँ, वही चीज वरुण ग्रुप चक्रवर्ती टाइप का। था। हाँ उसका एक था हाँ। वही हाँ इंडिया ने निकाला। हाँ, तो आपने हाँ देखा होगा बिल्कुल। T20 में इंग्लैंड के खिलाफ उसने अच्छा खेला था। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ में अच्छा खेला था। इंग्लैंड तो हम्म बाद में आया, साउथ अफ्रीका जो हम्म T20 हुआ था उसमें अच्छा बॉलिंग किया था, शायद उसमें सबसे हम्म ज्यादा विकेट उसी ने लिया था। उसके बाद इंग्लैंड हम्म के खिलाफ उसने अच्छा बॉलिंग किया था, तो उसने हम्म उसने जो सिलेक्टर लोगों ने सोचा था क्यों ना मैं चक्रवर्ती को डाल देता हूँ, थोड़ा रिक्सी हम्म स्पिनर है, और थोड़ा कोई खेला नहीं होगा चक्रवर्ती को, कोई खेल नहीं पाता, क्योंकि चक्रवर्ती 2 3 साल का बाद आया था। वो खेलता भी तो हम्म आईपीएल में है। आईपीएल में ज्यादा हम्म हमारे बैट्समैन तो फॉरेन बैट्समैन खेल नहीं पाते उसको, तो वही सोच हम्म के वरुण को लिया था कि वरुण ले लेगा, वो चल गया, तो इंडिया के लिए एक अच्छा था। जी और जी। मैं तो भाई बताना चाहूंगा ये कि रोहित शर्मा के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। रोहित शर्मा आज हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो भाई सबसे पहले तो हम उनकी कैप्टनसी की बड़ी अप्रिसिएशन करना चाहते हैं। कल जब मैच के दौरान वो कुलदीप यादव को 11वें ओवर में लेके आया था, उससे पहले वो कुलदीप यादव को 20+ ओवर्स के बाद लेके आ रहे थे। तो भाई कल हम्म जो कुलदीप यादव को जल्दी लाने का जो डिसीजन था, एंड हम्म उसके बाद फर्स्ट बॉल में उन्होंने फंसाया, फिर नेक्स्ट ओवर में केन विलियमसन का कॉटन बोल्ड किया। तो दैट वाज आई थिंक अ वेरी क्रूशियल मोमेंट इन द गेम। एंड आई थिंक वहां रोहित शर्मा की ब्रिलियंस जो है, आई डोंट नो व्हाट गॉट इनटू हिज माइंड कि कुलदीप को पहले लाना है, चाहे उन्होंने कोई वीकनेस आइडेंटिफाई की होगी रचिन रविंद्रा की। तो भाई आई थिंक ही वाज वेरी एस्ट्यूट, ही वाज वेरी शार्प इन हिज कैप्टनसी यस्टरडे। रोहित शर्मा का मैं आईसीसी टूर्नामेंट का बताऊंगा। रोहित शर्मा ने सिर्फ एक मैच हारा। आपने 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स है जिसमें रोहित शर्मा सिर्फ एक मैच हारा, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल 2023 का। और जितने मैचेस सब रोहित शर्मा ने जीता, मतलब वर्ल्ड कप 2023 में 10 मैच 10 जीता, खाली एक लास्ट फाइनल हार गया था। जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 का, उसमें एक भी मैच रोहित शर्मा ने नहीं हारा था। जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, एक भी मैच नहीं हारा था। तो रोहित शर्मा जो ओडीआई कैप्टन वो बेस्ट है। और मैं बताना चाहूंगा कि कुलदीप को इसलिए लाया कि वो रविंद्र जो है ना वो मतलब कुलदीप में फंस जाता है। तो आपने टेस्ट सीरीज में देखा होगा कुलदीप के बॉल में कितना बार आउट हुआ। और एक वीकनेस और है सुंदर के बॉल में भी देखा होगा कि रविंद्र बहुत बार बोल्ड भी हुआ, 2 बार सेम कुछ है। तो एक वीकनेस था। वो उससे पहले वरुण को लाया था इसलिए आउट करने के लिए, वरुण आउट कर देता, अय्यर ने कैच छोड़ दिया। लेकिन वो अगर राइट। अगर वो टाइम में रविंद्र और विलियमसन आउट नहीं होते ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये स्कोर 200 300 जाता। ऊपर से मान के चलिए 330 होता, 30 रन एक्स्ट्रा न्यूजीलैंड के फील्डर ने बचाया। आपने देखा था उन लोगों ने फील्डिंग किया,
मुझे तो जी डर जी लग रहा था कि बिल्कुल। इंडिया जब बैटिंग कर रहा था ना, तो कि फील्ड इसका ऊपर से ना मार दे वो लोग, पता नहीं फील्डर ग्राउंड को ऊपर हवा उड़ के ले लेता है वो लोग। मुझे तो डर लग रहा मैं तो था वो लोग जब भी बॉल ऊपर जा रही थी और एक फील्डर का हाथ ऐसे निकल रहा था, मेरा तो हार्ट बीट रुक रही थी। मैं कहा ये इसने कहीं से भी हाथ लगा देना है और ये कैच हाथ में चली जाती है कुछ भी आपने देखा होगा तो। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 2 कैच छोड़ा था, एक कैच से शायद डेरन मिशेल का था जो मिचेल गिल का मिचेल था, ने पकड़ा। और एक कैच से था जेमिसन का था जो इजी कैच था। हाँ और आपने हाँ देखा हाँ। उसका फील्डिंग ने जितना चौका छक्का वो लोगों ने कितना बचाया वो लोग, और जिस मान हम्म, के चलो उन लोगों का 30 रन शॉर्ट था। मैंने आपको बताया भी था ना कि न्यूजीलैंड 250 बनाया तो आप 280 जोड़ लीजिए, इसलिए कि 30 रन वो लोग फील्डिंग में बचाएगा, क्योंकि सबसे जी बेस्ट फील्डिंग न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड का जी फील्डिंग मैंने आज बिल्कुल। तक नहीं देखा मैंने। और फिलिप जी से पता नहीं, वो अगले जन्म में लगता है कि वो एंगल था कि हवा स्पाइडरमैन था या सुपरमैन था, बहुत फेनोमेनल पता यार, नहीं। फिलिप्स की तो बहुत ही ज्यादा तारीफ बनती है जिस हिसाब से उसने अपनी फिटनेस पे काम किया है एंड ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से वो यूज कर रहा है, ऐसे देखने के लिए बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। सो एनीवे, रोहित शर्मा की टॉस टॉस के बारे में हम बात करेंगे कि भाई यार इतने सारे टॉस, जितने वो हारा है उतनी प्रोबेबिलिटी कुछ 0.003% की है कि आप इतने आप टॉसेस एक साथ एक रो में हार जाए। तो बट उसने प्रूव किया कि भाई टॉस पे कुछ डिपेंडेंट नहीं था। ड्यू नहीं आई तो हम्म ये हमारे फेवर में हो गया। अगर ड्यू फैक्टर होता तो भाई हम्म। थोड़ा सा टॉस हारने में हमें दिक्कतें हो जाती। ये तो भाई प्लेइंग कंडीशन थोड़ा सा हमारे फेवर कर गई, अदरवाइज इतने टॉस हारना थोड़ा सा लक फैक्टर उसका थोड़ा खराब हो गया। अभी अभी जो मौसम चल रहा है ना, अभी ना ड्यू का फैक्टर अभी नहीं आता है। मैं आपको बताया हम्म, था अगस्त सितंबर अक्टूबर में ड्यू का फैक्टर चलता है, वो टाइम अगर टॉस हारते ना तो इंडिया को दिक्कत होता है। अभी अच्छा है बिल्कुल। कि टॉस इंडिया हार गया, इसलिए कि रोहित शर्मा मुझे लगता है पहले बैटिंग करता है, जैसे उसका बोली चाल पे लग रहा था। अगर बैटिंग ले लेता है बैटिंग हाँ तो अच्छा हुआ हाँ कि टॉस हारा मैच जीत रहा है, बस वही चीज है। नहीं तो हाँ। अगर बाई चांस अगर फाइनल में टॉस जीत जाता है और इंडिया बैटिंग ले लेता है, अगर इंडिया हम्म, 200 रन मारता तो न्यूजीलैंड चेस कर लेता, क्या भरोसा इंडिया हार जाता, फिर हम लोग ब्लेम करते हैं कि क्यों बैटिंग लिया, क्यों बैटिंग लिया, क्यों बैटिंग लिया। तो भाई जो हम्म। होता है भगवान के लिए अच्छी ही होता है। तो सब बिल्कुल। टॉस हारो तो मैच भाई जीतो। एक और पॉइंट है अविनाश जी की, जसप्रीत बुमराह के बिना हम आईसीसी टूर्नामेंट एक जीत गए हैं। वैसे पिछले हम्म बहुत सारे बायलैटरल्स देख लीजिए, आईसीसी का टूर्नामेंट वर्ल्ड कप देख लीजिए, जसप्रीत बुमराह की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहती है इंडिया के विन की। बट हम्म जसप्रीत बुमराह के बिना एक कंपटीशन को, एक टूर्नामेंट को अनबीटन जीत लेना, मतलब ये दर्शाता है कि भाई हमारा बेंच भी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब बाहर भी जो प्लेयर्स बैठे हैं वो उतने केपेबल है कि वो प्लेइंग 11 में आते ही परफॉर्मेंस शुरू कर देंगे, उनको कोई ऐसा घबराहट नहीं होती या किसी तरह से वो कम नहीं है। तो भाई इंडिया हम्म का डोमेस्टिक प्रोसेस जो 20 साल से ये चल रहा है, बीसीसीआई का और इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, इस चीज को हम्म। हमें बहुत दाद देनी पड़ेगी। बिकॉज आई फील मैं बहुत घबरा गई थी जब हम लाइव ही बैठे थे उस टाइम, जब जसप्रीत बुमराह की न्यूज आई थी। मैंने कहा यार जीतना बहुत मुश्किल है इनके बिना, लेकिन इंडिया ने कर दिखाया, बहुत बड़ी बात है। मेन चीज क्या है कि हम लोग दुबई में मैच खेल रहे थे और यहाँ पे स्पिन विकेट थी। अगर बुमराह, हम लोग को पता रहता पहले से कि स्पिन विकेट है, तो बुमराह हम्म, नहीं भी होता है ना तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता, इसलिए कि पूरा काम तो स्पिनर ही नहीं कर रहा है। 40 ओवर तो स्पिनर ही नहीं डाल रहा था, और मैक्सिमम 10 ओवर है, 5 ओवर समी, हम्म, 5 ओवर हार्दिक डाल देते। तो बुमराह का कोई जरूरत नहीं पड़ता, बुमराह का जरूरत पड़ेगा इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। इसी यहाँ पे स्पिन विकेट नहीं रहेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी हम्म, मान के चलो फास्ट विकेट रहेगी यहाँ पर, तो आपको यहाँ बुमराह का जरूरत पड़ेगा। और दुबई के पीछे हम्म, आपको स्पिन ट्रैकर का, जैसे श्रीलंका हो गया स्पिन ट्रैक रहता है, हम्म, जैसे कि इंडिया हो गया, आपको बुमराह का जरूरत पड़ेगा, इसलिए कि वहां पर आपको स्पिन ट्रैक ज्यादा मिलती नहीं, आपको फ्लैट ट्रैक ज्यादा मिलती है। और दुबई हम्म, में मुझे नहीं लगता बुमराह भी होते भी तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसलिए कि बुमराह को ज्यादा ओवर मिलते नहीं, ज्यादा पूरा काम स्पिनर ही हम लोग 40 ओवर कर देते। तो बुमराह का हम्म, ना होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर बाई चांस अगर बिल्कुल। आगे जाकर इंग्लैंड सीरीज आ रही है, उसमें बुमराह को जरूरत हम्म, पड़ेगा हमको, क्योंकि मेन सीरीज हम्म, इंग्लैंड सीरीज है। मुझे लगता है कि हम्म। जो आईपीएल आ रहा है ना उसको रेस्ट देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए कि 4-5 पांच मैचेस के लिए तो वो बाहर है। पहले के फाइव 4 से 5 मैचेस का तो न्यूज है कि वो फाइव बाहर ही है। फाइव हाँ हम्म, 5 टेस्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया, हम्म, क्यों अब वर्ल्ड टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा इंग्लैंड। इंडिया हाँ का। हाँ हाँ, हाँ। तो इंडिया को ज्यादा ध्यान टेस्ट सीरीज में देना चाहिए, ना कि आईपीएल में। बुमराह को रेस्ट करा तो हम्म, आईपीएल में वो अच्छा है, अगर खिलाना भी है तो 2-3 मैच खिला के रेस्ट करवा दो, अच्छा है। क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले बिल्कुल। सकते, क्योंकि हमारा जो फास्ट बॉलर एक ही है बुमराह। बुमराह के बिना कोई भी हमें भरोसा नहीं लगता, ना सिराज, ना और कोई बॉलर नहीं। जी, चलिए 2 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले और टूर्नामेंट के बीच में भी। स्पेशली हमारे हम्म चैनल में तो बहुत ही चर्चा हो रही थी। एक है अक्षर पटेल और एक है केएल राहुल। तो भाई एक तो केएल राहुल ने अपनी रिडेम्पशन कर लिया। रिडेम्पशन का मतलब कि जो उसने गलतियाँ की थी,
पिछले टूर्नामेंट में उसका सुधार कर लिया है उसने इस टाइम आके। तो भाई 3 मैचेस में उसने शानदार फिनिशिंग की है, एक सेमीफाइनल था उसमें, एक फाइनल भी था उसमें, एंड थोड़ा सा टीम फंसी हुई थी, उसने टीम को निकाला है। तो भाई केएल राहुल और अक्षर पटेल, एक तो इनके जो पोजीशंस इंटरचेंज हुए हैं एंड थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी कि केएल राहुल को मुश्किल हो सकती है ओपनर से फिनिशर बनने की, बट केएल राहुल ने बहुत अच्छी तरह वो प्रेशर मैनेज किया, एंड अक्षर पटेल ने भी नंबर 5 में अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। केएल राहुल को दिया फिनिशर का रोल करने के लिए, केएल राहुल को बोला नहीं है कि, केएल राहुल को रोल दिया है कि आप जाके थोड़ा अटैकिंग करने के लिए, ना कि रोक रोक के खेलने के लिए। और अक्षर पटेल का बात करें ना, अक्षर पटेल से पहले एक मैच जितवाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ में। वेस्ट इंडीज में मैच था जिसमें लास्ट विकेट में अक्षर पटेल 68 मारा था और छक्का मार के जितवाया था, जिसमें शिखर धवन कैप्टन था और वेस्ट इंडीज 3-0 हम लोग ओडीआई जीते थे, जिसमें शुभमन गिल में 100 मारा था। और उसमें बारिश के चलते में हम लोग ने, आपने इंग्लिश देखा कि नहीं देखा नहीं पता, लेकिन अक्षर पटेल ने 68 मारा था, 300 का चेस था। अक्षर पटेल को बैटिंग आता है लेकिन उसको बैटिंग नीचे मिलती है, तो अक्षर पटेल बैटिंग बहुत अच्छा करता है। लेकिन एक शॉट खराब खेला था, जो कल उसने जो शॉट खेला था ना ऑफ स्पिन खिलाफ में, ब्रेसवेल का बॉल में या पता फिलिप्स का बॉल में जो आउट हुआ था, वो खराब शॉट खेला था, उसको जरूरत नहीं था खेलने का। अगर उसने वही चीज बोला भी अगर है कि मैंने वो हाफ शॉट खेला, मुझे पूरा शॉट खेलना चाहिए था, तो शायद मेरा मैं आउट अक्षर नहीं पटेल होता, को तो वो उसने अक्षर पटेल को आउट लाए इसलिए था कि ऑफ स्पिनर की अक्षर पटेल को आउट करने के लिए, क्योंकि अक्षर पटेल अगर अक्षर पटेल को चार्ज भी करना तो लेग स्पिनर को या रविंद्र को करते या सेटनर को कर सकते। सेटनर क्या करता है कि थोड़ा बॉल को फंसा के करता है, ऊपर से करता है कि बैटिंग करता है उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, स्लो करता है, और बैटिंग थोड़ा ऑफ साइड से लगता है कि खेलने में मुश्किल होगा। तो अच्छा किया कि सेटनर को हम लोगों ने विकेट ज्यादा नहीं दी, क्योंकि सेटनर मैंने देख रहा था रोहित शर्मा की और गिल को कि जो सेटनर का ओवर है ना, वो 2 रन 3 रन करके निकाल रहे, उसको विकेट नहीं दे रहे, संभाल के रहे, और रविंद्र को चार्ज कर रहे, वो चीज अच्छा कर रहे हैं। तो लेकिन रविंद्र भी एक अगर 2 विकेट लेके चला गया। इंडिया की तरफ से हमने काफी बात कर ली, न्यूजीलैंड की तरफ से आपको क्या लगता है, क्या ये इम्प्रूव कर सकते थे? कि वैसे तो इन्होंने गेम बहुत बना दी थी, बिल्कुल 48-49 ओवर में जाके हमारा चेज हुआ है, अगर 20-30 रन और होते तो बहुत ही मुश्किल हमें पड़ सकती थी। तो क्या ये कर सकते थे कि थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस आती? आपको लगता है डैरिल मिचेल की जो इनिंग्स थी उसके वजह से थोड़ा ये फंस गए, या केन विलियमसन और यंग और रविंद्रा जल्दी आउट हो गए? मतलब क्या डिफरेंटली ये कर सकते थे कि ये मैच कुछ बना पाते? केन विलियमसन का नहीं बोलूंगा, केन विलियमसन सेमीफाइनल में शायद 100 मारा था, तो केन विलियमसन हर बार थोड़ी रन करेगा, और भी बैट्समैन है ना केन विलियमसन, जैसे विराट कोहली है सेमीफाइनल में 84 मारा था, फाइनल में कुछ नहीं किया तो मैच जीत गया। तो उसका बैट्समैन कुछ करना चाहिए था कि हर टाइम केन विलियमसन नहीं थोड़ी ना जिताएगा, 100 मारेगा, और भी बैट्समैन है, लेथम हुआ, इसका यंग हो गया, रविंद्र है तो रन करते आ रहा, रविंद्र का तो 2 कैच मिस हो गया था, रविंद्र का अच्छा हुआ कि हम लोगों ने रोक दिया। रविंद्र जैसे खेल रहा था ना, रविंद्र क्या है कि वो अटैकिंग ट्रेविस हेड है ना, उससे भी डेंजर खेलता है, आपने देखा होगा ना, उसने 2 चांस लिया वरुण को, और उसके बाद उसने ना वरुण का अटैक नहीं किया, सिंगल डबल खेल रहा था, तो मुझे डर लग रहा था कि वो टिक गया ना अगर, तो 300 साढ़े 300 रन ठोक देगा, क्योंकि हेड की तरह वो नहीं मारता, हर बॉल चार्ज नहीं करता, वरुण को संभाल के खेल रहा था। 1-2 ओवर आपने देखा होगा कि उसने चार्ज किया, कैच छोड़ा तो समझ गया रविंद्र की मैं इसको चार्ज नहीं करूंगा, मैं सिंगल डबल खेलूंगा। और दूसरा बॉलर और भी बैट्समैन है ना, रविंद्र जडेजा हो गया, अक्षर पटेल, उसको चार्ज करूंगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, इसीलिए मुझे रविंद्र ज्यादा डर लग रहा था। हाँ, एक ग्लेन फिलिप्स है, ग्लेन फिलिप्स का विकेट वो टाइम में नहीं आता, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स फास्ट खेलने वाला, फिलिप्स फास्ट खेलने, आपने देखा था ना कि फिलिप्स 6-4 मारा था, इसको अगर वो आउट नहीं होता ना तो 2-3 रन पक्का हो जाता। फिलिप्स का विकेट, विलियमसन का, और रविंद्र का विकेट, हाँ, ये 3 विकेट एकदम इम्पोर्टेंट था। राइट, बिल्कुल। चलिए, एंड में जो मैं बात करना चाहती हूँ वो पाकिस्तान के ऊपर बात करना चाहती हूँ, नॉट ओनली पाकिस्तान बट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नासिर हुसैन एंड माइकल वॉन हो गए, रमीज राजा हो गए, और बहुत सारे, और इंजमाम उल हक का भी आज काफी आ रहा था, सकलेन मुश्ताक का काफी आ रहा था, एंड काफी लोग जो तनवीर है, ये सब है। इंडिया एडवांटेज से जीत गया, आईसीसी ने पूरा एडवांटेज दे दिया, बहुत रोए। कल रमीज राजा कमेंट्री में इतना रो रहा था, एक और चीज के लिए रो रहे हैं पाकिस्तानी, कि भाई इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो था वो ऑन पोडियम में आया नहीं, इनको इतनी अकल नहीं है कि भाई पोडियम में सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, एम्प्लॉइज नहीं आ सकते हैं। तो इन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को जो
डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान लेग ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी है वो भेज दिया, और मोहसिन नकवी नहीं आए। तो मोहसिन नकवी अगर आते तो वो पोडियम में इनवाइटेड होते, क्योंकि वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है। तो इनको ये पता नहीं था कि भाई किस बंदे को वहां भेजना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले को गलत बंदे को इसने भेज दिया, तो भाई पोडियम में वो बुलाए नहीं। तो भाई ये जो सारा इन्होंने अपनी खिचड़ी पका के रखी है, पहली बात तो पाकिस्तान की मोई मोई हो गई, फाइनल भी वहां हुआ नहीं, एक मैच पाकिस्तान ने वहां खेला है, वो बाकी तो हार गए। एंड देन यू नो जिस तरीके से इन्होंने पूरा ये टूर्नामेंट मैनेज किया है, दूसरे पे ब्लेम डालना ये ज्यादा इजी समझते हैं, और अपनी गलतियां में कोई फोकस नहीं है। इवन नासिर हुसैन का ना इंग्लैंड में है, ना माइकल वॉन का इंग्लैंड में है, ना वो मिलर का है, ना किसी का है। तो इस पूरे जो कंट्रोवर्सी कर दी है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो पाकिस्तान का मोई बने महा मोई मोई हो गया, महा मोई मोई, ठीक है। पहली बात बताओ ना, पाकिस्तान का पहले तो हम लोगों ने आईसीसी से बोल के दुबई शिफ्ट करा दिया, पहला पहला वर्ड। सेकंड वर्ड, पाकिस्तान आया खेलने के लिए दुबई, सेकंड। तीसरा, पाकिस्तान हार गया इंडिया से एक आउट, तरफा। हाँ हाँ। चौथा, वो पाकिस्तान आउट हो गया। पांचवा, हम्म इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। छठा, हम्म पाकिस्तान का जो फाइनल था वो हम लोगों ने शिफ्ट दुबई में दुबई चला कर गया। दिया। हाँ, और लास्ट वो लोगों ने प्रे किया था कि इंडिया हार जाए, सतवा। वो लोगों ने सतवा बार वो लोगों को मैंने पाकिस्तान को हम लोगों ने इंडिया ने हरा दिया। पाकिस्तान हाँ, देखिए, मेन चीज क्या है ना कि जब शेड्यूल जब हुआ था ना, तो इंडिया पता था सबको, आपने देखा होगा जब अगर इंडिया जाता लाहौर खेलने तो हर मैच इंडिया लाहौर में खेलता, टोटल मैच। हम्म तो क्या बोलते कि इंडिया हम्म को बेनिफिट था क्या? जब शेड्यूल चेंज हुआ था तो पाकिस्तान ने बोला था कि सारे मैच लाहौर में खेलेंगे, तो अगर लाहौर में करेक्ट पूरा मैच इंडिया जीत जाता तो फिर बोलते हैं इंडिया को बेनिफिट एक ही ग्राउंड में खेल रहा। करेक्ट करेक्ट। जब आईसीसी का शेड्यूल आया था दुबई में, आपको सबको पता था, साउथ अफ्रीका को सबको पता था कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेलेगा। हम्म वो टाइम इंडिया वो टाइम नहीं उठाया वो लोगों ने, जब इंडिया जीत रहा था वो लोग उठा रहा है। अगर वही अगर इंडिया हार जाता तो कुछ नहीं बोलता कोई कि हाँ इंडिया हार गया। अब वही अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता फाइनल तो साउथ अफ्रीका का मुंह नहीं खोलता। जब साउथ इंडिया जब इसका इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, जब इंडिया जीत गया था, इससे पहले आपको कौन बोला था कि आप दुबई में आइए खेलने के लिए? साउथ अफ्रीका को नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल नहीं और जाना इंडिया चाहिए तो था। हाँ, इंडिया तो नहीं बोला था आपको कि आप जाइए दुबई, दुबई से पहले चल जाइए। हम्म ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया तो एक दिन पहले चल गया था, ऑस्ट्रेलिया सॉरी हम्म, ऑस्ट्रेलिया नहीं, हाँ शायद न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। हाँ हाँ, तो गलती उसका है, साउथ अफ्रीका का हम्म है ना इंडिया का। इंडिया ने नहीं बोला था कि हम्म। फाइनल सेमीफाइनल हुआ नहीं, नहीं, ये कौन आपका विजेता पॉइंट बहुत होगा। अच्छा है। नहीं, आपका पॉइंट अभी तक किसी ने रेज नहीं किया, ये पॉइंट से मैं बिल्कुल अग्री कर रही हूँ कि अगर इंडिया पाकिस्तान में भी खेलता, वो सारे मैचेस लाहौर में खेलता, तो फिर क्या हाँ, बोलते हैं कि भाई फिर वही मतलब बोल रहा इंडिया हूँ। को एक फील्ड एडवांटेज आ गया। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, अगर इंडिया अगर पाकिस्तान जाता तो लाहौर में खेलता। अगर लाहौर में हाँ अगर पूरा मैच जीत जाता तो बोलता कि इंडिया का एडवांटेज है, एक ही ग्राउंड में खेल रहा। अगर फाइनल भी होता तो लाहौर में खेलता। तो क्या राइट बोलेंगे कि राइट। मतलब इंडिया का एडवांटेज है क्या? आपने देखा होगा कि साउथ साउथ अफ्रीका भी ना 2000 में ना सब मैच एक ग्राउंड में खेला था, और जी साउथ जी, अफ्रीका हार गया। सेंचुरियन तो में साउथ खेला था सारे अपने मैचेस, और हार हाँ गया हाँ, था, क्वालिफाई नहीं हार किया गया था। था। हाँ हाँ, तो साउथ अफ्रीका बोलेंगे कि एक ही ग्राउंड में। मेन चीज क्या है, इंडिया को जलन है। अगर वही चीज अगर इंडिया हार जाता ना, अगर इंग्लैंड होता जीत जाता तो अभी कोई बात नहीं करता, इसलिए कि इंडिया अभी जीत रहा है ना, तो सबको खुजली हम्म। हो रहा है। ठीक है। और मेन चीज क्या है, हाँ, साउथ अफ्रीका है ना, उसको आईपीएल आईपीएल की टीम जो अभी आईपीएल चल रहा है साउथ अफ्रीका लीग, वो इंडिया नहीं बनाया। इतना मत हम्म। करो कि बाद में ना साउथ अफ्रीका लीग को भिखारी बना देगा पाकिस्तान की तरह, बैन कर दे। जितना अभी चाल चलन चल रहा है, अभी मिलर जो बोल रहे हैं ना अभी कि न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे, तो करो वैंडरडूसन भी भाई। करा, फिर मिलर भी करा, हाँ, सारे। नहीं नहीं ठीक है, आप मान के चलिए ठीक है, आप हार गए तो आप इंडिया को दोस्त क्यों देंगे? इंडिया भी बहुत 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 ऐसी ट्रॉफी खा रहा है, लेकिन आज तक तो नहीं बोला कि इसको इसको सपोर्ट करूंगा, उसको सपोर्ट करूंगा, इसको सपोर्ट करूंगा। हाँ मिलर का एक चीज हमको अच्छा नहीं लगा, मिलर। मुझे लगता है मिलर को निकाल देना चाहिए सबसे अच्छा, इसलिए हम्म। कि इंडिया में आपको पसंद किया जाता है साउथ अफ्रीका को। मुझे ना न्यूजीलैंड का पास साउथ अफ्रीका अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे ना मेरे को सबसे भी, मेरे को भी। सबसे मतलब क्या बोलिएगा, सबसे हमको ना अजीब वो साउथ अफ्रीका लगती है। मुझे नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका चौकर है ना, इंडिया के बारे में ऐसा सोचती है। न्यूजीलैंड भी टीम है, न्यूजीलैंड हार गया। न्यूजीलैंड तो नहीं बोला कि इंडिया का एडवांटेज है, ये है वो है, उसने नहीं बोला। हम्म कि उसने हम्म अच्छा खेला और उसने एक किया। हम्म सेटनर भी तो बोल सकता था, मार्क हेनरी भी तो बोल हम्म सकता है कि इंडिया का एडवांटेज है, ये है वो है, पहले से खेल रहा है। ये हम्म सब कुछ नहीं होता कि इंडिया का एडवांटेज है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। क्योंकि हम्म पाकिस्तान भी तो 3 मैच आपने देखा होगा कि ट्राई सीरीज लाहौर में खेला था, साउथ हम्म अफ्रीका के खिलाफ जीत गया था।
उसके बाद फाइनल भी हार गया था। फिर एक मैच और जो 19 तारीख को हुआ था, हार 3 मैच लगातार खेला था एक ही ग्राउंड में, वो हार गया। तो क्या न्यूजीलैंड के बोलिएगा, एक अगेंस्ट। ग्राउंड में तो बेनिफिट है। न्यूजीलैंड तो जीता था, न्यूजीलैंड को तो कोई नहीं बोला कि लाहौर में खेला है, वो एडवांटेज मिला। न्यूजीलैंड भी हाँ तो लाहौर में जीता है ना 3 मैच, हाँ हाँ 4 मैच जीता लाहौर में, तो उसको तो कोई नहीं बोला कि न्यूजीलैंड का एडवांटेज है। इंडिया जीत रहा है, इसको मिर्चा लग रहा है। अगर वही चीज अगर तो वो ऑस्ट्रेलिया को तो सकलेन मुश्ताक कह रहा है कि सारे बोर्ड्स को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए आईसीसी को, और क्योंकि अगर इस तरह से क्रिकेट आगे चलने वाली है तो हमें पहले ही बता दो, क्योंकि फिर हमारा कोई रोल है नहीं, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो भाई बहुत बोल रहा था वो, आज मैंने वीडियो देख रही थी। तो भाई बहुत रोने वाले लोग हैं, एंड रोना रो रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ एंजॉय करो इनका रोना, बिकॉज नहीं नहीं, हाँ जब कहने का दुखता है मतलब, तो ही। हम्म, नहीं नहीं नहीं, जब आईसीसी ने शेड्यूल रखा था कि सारे मैच इंडिया दुबई में खेलेगा, तो वो टाइम साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, और जो नासिर हुसैन, वो सब वो टाइम क्यों नहीं बोला कि इंडिया क्यों खेलेगा दुबई में? उनकी तब ये नौकरी चीज, चाहिए थी ना हाँ, कमेंट्री की। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन जब इंडिया जीत रहा तब बोल रहे। इंडिया अगर हार जाता दुबई में, तो वो टाइम कोई नहीं खेल, पहले बोलना चाहिए था ना, कि बोलना चाहिए था इंडिया को अलग अलग दो, साथ मतलब अबू धाबी में दो या फिर शारजा में दो, वो टाइम नहीं बोला। हम्म, जब इंडिया हम्म, जीत रहा है तो मिर्चा लग रहा है कि इंडिया एक ग्राउंड में क्यों खेल रहा है। तो हम्म, और भी टीम तो ये ग्राउंड में खेलती है ना। इंडिया जो वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 में, इंडिया तो सब हम्म। ग्राउंड में खेला था, ऐसा नहीं ना कि सब अलग अलग ग्राउंड में खेला था, वो तो कुछ इंडिया को ग्यारह जितना चाहिए था। हजार किलोमीटर हमने हाँ वर्ल्ड कप में ट्रैवल किया था हमारी टीम ने, बिकॉज डिफरेंट और ग्राउंड्स में आप, खेल रहे थे। हाँ, और आप मान के चलिए कि और दुबई इवन में इंडिया वर्ल्ड की, कप T20 वर्ल्ड कप में हमने कुछ 6,000 किलोमीटर ट्रैवल किया था और न्यूयॉर्क आप से। मान के चलिए, हाँ, आप मान के चलिए कि दुबई में सबसे अच्छा रिकॉर्ड पाकिस्तान का है, ऑस्ट्रेलिया का है, और न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान का। इंडिया दुबई में खेलते ही नहीं है। 2018 में लास्ट खेला था जो इंडिया, जो एशिया कप में जो इंडिया जीता था, ओडिया का बात कर, T20 का नहीं। फिर इन एक चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है, सबसे अच्छा तो पाकिस्तान खेलता है। इसका जो आपने देखा होगा, जब पाकिस्तान में जब मैच नहीं होता था, तो सेकंड जो होम था वो दुबई था, सबसे ज्यादा मैच दुबई में खेलता, तो वो क्यों हार गया? उसका घर का एडवांटेज होगा, वो खुद हार रहा है। पहले अपना घर झांकिए, तब दूसरा घर में झांकिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। चलिए अविनाश जी, मेरे तरफ से हाँ हाँ बोलिए, हाँ, और कुछ अभी टी बोलना ट्वेंटी वर्ल्ड चाहेंगे? कप आ रहा है। हाँ हाँ, अभी हाँ। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 में। हम्म, अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हम इंडिया नहीं आएंगे, श्रीलंका में खेलेंगे। आप हम्म। देखिएगा, वो लोग थूक चाट के इंडिया आके खुद खेलेगा, आके खुद आके वो बट लोग को खेलेगा होस्ट इंडिया। श्रीलंका है ना, को होस्ट तो श्रीलंका है ही उसमें। इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, वो इंडिया ही में होगा। हम्म, आपने देखा होगा ना, हम्म, इंडिया 2011 वर्ल्ड कप हुआ था ना, 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था, हाँ हाँ। तो इंडिया श्रीलंका दोनों होस्ट थे, और इंडिया पाकिस्तान का हम्म, मैच हुआ था शायद मोहाली में हुआ था, सेमीफाइनल। हम्म, हम्म, इंडिया में होना चाहिए। इंडिया में हम्म, खुद आएगा, आप देखिए खेलने के लिए। अगर मान के चलिए कि इंडिया पाकिस्तान में श्रीलंका में होगा, ठीक है, और जो मैच होगा इंडिया पाकिस्तान के साथ में, वो तो इंडिया में होगा ना, तब मैच तो नहीं कर सकते ना। वो तो हम्म, इंडिया बीसीसीआई ऐसी तो कुछ पूछती नहीं है पीसीबी को। जब पूरा हम्म, आईसीसी, जब इंडिया अपना पूरा मैच कर अपना शिफ्ट कर दिया दुबई में, तो पीसीबी क्या है इसके सामने? पीसीबी बोलेगा भाई तुमको आना खेलो ना, तो तुम पहुंच दो, तुम जाओ बाहर में जाओ, तुमको हमको नहीं मानते, बेकारी बोर्ड को नहीं मानते, ठीक है। तुम मेरे सामने एकदम चुन्नी सब बच्चे हो तुम मेरे सामने, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं। हाँ, एक चीज अच्छा की है उसने, ऐसी टूर्नामेंट अच्छा कराया, बस ये चीज का मैं दे सकता हूँ। लेकिन अब हम्म, रोना गाना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा रोना उसी का होता है, इंग्लैंड का होता है, साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा। आप देखिएगा साउथ अफ्रीका, ट्विटर में आप देखिएगा, साउथ अफ्रीका वाला बोल रहा है कि वेल डन बीसीसीआई आईसीसी। मतलब इंडिया हाँ जीत जाता हाँ। तो बीसीसीआई आईसीसी हो जाता है, और जब ऑस्ट्रेलिया और हम्म, सब जीता तो वेल डन। मतलब पता नहीं क्या दिक्कत हो जाता है। हाँ, इंडिया का। हम्म, लेकिन हाँ, एक चीज बताऊंगा ना मैं, ये लास्ट, कि इंडिया ना अब फाइनल और सेमीफाइनल, वो जो प्रेशर होता था ना, वो झेलन झेलन करने आ गया, पहले नहीं आता हाँ था, इसलिए कि हाँ। पहले पहले नहीं आता था, इसलिए कि आपने देखा होगा 2003 का वर्ल्ड कप हार गए थे। फिर हम्म, 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2015 सेमीफाइनल, 2016 T20 वर्ल्ड कप, 2017 फाइनल। मतलब जितना हम लोग ने फाइनल सेमीफाइनल में हारते थे, इसलिए प्रेशर हम लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते थे। जो हम लोग ने हम्म, जो अफ्रीका के खिलाफ में जो हम लोग ने 30 पे 30 हम लोग हम बनने नहीं दिया ना, तब से हम इंडिया का हाँ कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोगों को हाँ सेमीफाइनल फाइनल कैसे खेलना। हाँ अगर उस दिन जो मैच था ना, अगर इंडिया हार जाती ना, मैं आपको लिख हाँ की गारंटी से लिख के देता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया नहीं जीत पाता, कि इंडिया से हाँ प्रेशर नहीं झेल पाता। क्योंकि जो हाँ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आया ना फाइनल जीतने का, वो हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में
मतलब अब फाइनल और सेमीफाइनल कैसे करना, पैट कमिंस भी आ जाता है ना, जो बोल रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के CDCS टीम जिसमें वो हाँ सब हाँ खिलाना, अब वो लोग वो टीम भी आ जाती ना। मैं आपको लिख के देता, ऑस्ट्रेलिया जो 264 मारा ना, ये ऑस्ट्रेलिया जो ये टीम खेलती ना 200 रन भी नहीं मार पाती, ठीक है। हम्म, तो जो बोलते हैं हम्म। ना कि ABTC के सामने जीत गया जी ऑस्ट्रेलिया, और बिल्कुल, जैसे सबने किया थोड़ा ना। सा सेमीफाइनल और फाइनल का हमारा मेंटल सा ब्लॉक था नॉकआउट्स में कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक फ्लड गेट्स जैसे गेट दरवाजे खुल गए हैं और अब जो हाँ है हम खुल उसको गया। बेटर मैनेज कर पा रहे हैं, तो और आप भाई चीज बहुत अच्छी। एक चीज आप रिकॉर्ड देखिए, 2011 में हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता था। हम्म, फिर 2000 फिर हम लोग 2012 में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हार गए थे हम लोग 4-0 करके। फिर हम्म, 2012 में इंग्लैंड से हम लोग होम ग्राउंड में हार गए थे 2-0। हम्म, फिर हम्म, 2013 में हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। सेम 2024 T20 सेम वर्ल्ड हाँ कप जीते हैं। हाँ 2024 से पहले हम लोगों ने न्यूजीलैंड से 3-0 हार गए होम हम्म, ग्राउंड में। वही न्यूजीलैंड हम्म, हम लोगों ने सेमीफाइनल फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। और वही जैसे हम्म, आपने देखा होगा कि 2012 में इंग्लैंड से हम लोग ने हार गए थे 2-0 घर में। हाँ और एलिस्टर कुक जब कैप्टन बना था। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड मिला था हम लोग को। हम्म, ठीक है। हम्म, और हम्म, आपने एक चीज देखा होगा कि 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी भी ना इंग्लैंड जीत जाता है। आपने देखा होगा हम्म, 16 बॉल में 16 रन चाहिए था, नहीं 16 बॉल में 21 रन चाहिए था। चैंपियंस हम्म, ट्रॉफी 2013 का फाइनल आपने देखा होगा, जिसमें हम्म, मॉर्गन और रवि बोपारा ने एक साइड कर दिया हम्म, था। वो तो ईशांत शर्मा हम्म, ने 2 विकेट लिया था मॉर्गन का, और उसका क्या नाम है बोपारा का ना, तो मैच बन गया था यहाँ से। नहीं तो हम लोग 2013 का भी हार जाते थे। आपने मैच पूरा हाँ ध्यान से देखा होगा, मैंने उस दिन देखा था पूरा हाँ मैच। और बारिश हुई थी उस दिन, जिसमें विराट हम्म, कोहली ने 45 ना 43 मारा था, और जडेजा ने हम्म, फिनिशर हाँ इनिंग्स हाँ खेला था। तो मैंने पूरा मैच देखा जडेजा था। चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल आज तक बिल्कुल। तो ऐसा होने कि फाइनल हो मैच हो एक तरफा नहीं हो, खाली चैंपियंस ट्रॉफी जो फाइनल हुआ था 2017 का एक तरफा गया। 2011 जो हम्म, वर्ल्ड कप हुआ था जो इंडिया जीता था वो भी लास्ट तक गया था। 2013 का हम्म, एकदम लास्ट तक गया था। फिर हम्म, 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था फाइनल, वो तो हम्म, लास्ट बॉल तक भी गया था। और 2019 का वर्ल्ड कप जो ये न्यूजीलैंड का, और हम्म, इसका क्या नाम, न्यूजीलैंड इंग्लैंड का गया था। सुपर ओवर में मैच हम्म, जीत गया था, ठीक है। हम्म। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए खराब लग रहा है, इसलिए केन विलियमसन के लिए, क्योंकि मुझे ना अब इंडिया के बाद ना न्यूजीलैंड को सपोर्ट करना, इसलिए ना साउथ अफ्रीका का मुझे ना अजीब लग रहा, अजीब अजीब मुझे अजीब लग रहा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अपनी ट्रॉफी नहीं दे सकते, ठीक है, रनर अप्स की ट्रॉफी उनको मिल गई है, खुश हो जाए वो, बट हाँ हम मैंने ना, ट्रॉफी जीत। हाँ हाँ, और मैंने ना आपको एक जवाब दिया था ना, मैंने आपको बोला था तो सबसे ज्यादा रन कौन मारेगा, सबसे ज्यादा रन मैंने बोला था, गिल तो नहीं चला। हाँ लेकिन सबसे ज्यादा विकेट मैंने मार्क हेनरी बोला था। मार्क हेनरी मैंने सही हम्म, हुआ, और मैंने बोला था अच्छा, इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल होगा और इंडिया जीतेगा। तो हाँ, मेरे दो अभी सही हो अभी गए। मैंने उस फॉर्म्स को, उस कॉन्टेस्ट के फॉर्म्स को इवैल्यूएट करना है, अब कल बैठूंगी, आज मैं वीडियोस वगैरह बना रही थी, तो कल बैठूंगी, कल फॉर्म्स इवैल्यूएट करूंगी, फिर देखेंगे कौन जीता है उसमें। देखिए ठीक और है। हाँ एक चीज मैं बताना हाँ। चाहूंगा कि पाकिस्तान को मातम छा गया। मेन चीज क्या, कि कल से जब से इंडिया जीत गया ना, तो हाँ, वहां पर ना शांति है, आटा, नहीं शांति शांति। नहीं है, आटा हाँ। चावल सब खराब हो गया, टीवी सब बंद हो अच्छा, गया, बिजली चला गया, अच्छा। वहाँ वाईफाई सब बंद कर दिया। इंडिया का जब से जीता ना, तो उन्होंने ना ट्विटर ट्विटर बंद कर दिया लोगों ने। वो लोगों ने सोचा कि लग यार, रहा है, लग रहा वो लोगों ने है। ट्विटर बंद कर दिए। और जब हाँ, अरे आप एक चीज गौर देखा, जब इंडिया जीत जाता ना मैच, तो आदमी इंडिया इंडिया मतलब ना इंडियन स्पोर्ट्स चैनल में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल है ना हाँ, वहां जाएंगे। क्योंकि हाँ, इसलिए कि हाँ, यहाँ का इंडिया का तारीफ करेंगे कि हाँ रोहित शर्मा ने इतना सही खेला। वो लोगों को रोना बहुत हाँ, मजा आता है, देखने में। बाहर से लोग तारीफ करते हैं, अंदर से जलन हो हाँ, जाता है लोग, ठीक हाँ, है। हाँ। और सबसे ज्यादा जलन जो होता है ना, वो क्या बोल सकते हैं आपको, वो तो बकरी है। बकरी आज बकरी भी हाँ, तारीफ कर हाँ, दिया कि इंडिया ने अच्छा खेला, कोई भी। बीबीएल, आपने बीबीएल बकरी वाला। का वीडियो देखे होंगे, मेरा हाँ। बकरी को रोते हुए बहुत अच्छा लगा। और उसको मैंने 2-3 गाली भी दिया कि तुम इंडिया मत आना। आपने देखा होगा ना, अच्छा, बकरी जब इंडिया आया था ना, तो हाँ, उसने ना खाना एक से एक बेंगलोर में उसने ऐसे ऐसे बात की है ना, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। बकरी, हाँ, समझे। हाँ। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग को जमशेदपुर शहर नहीं आया, ना तो बकरी को ना ये कपड़े बांध के यहीं पे जाने नहीं अरे देते। मैं ना उसका चैनल पहले सब्सक्राइब था, फिर वो इंडिया में आके हैदराबाद में जो उनकी टीम थी, तो वहां आपको याद हाँ होगा एक रेस्टोरेंट में सिलेंडर फट गया था, तो ये हाँ, कह रहा है कि जानबूझ बम के इंडिया ब्लास्ट ने हुआ। करवाया है, इंडिया में खड़े नहीं होके नहीं कह रहा नहीं, है। वो बोल रहा है कि हाँ, बम ब्लास्ट हुआ है, बम ब्लास्ट हाँ, हुआ है। नहीं मैं ये हाँ वीडियो में नहीं बोलना चाहती थी, तो वो हाँ कह रहा है कि जानबूझ के ये करवाया है और टीम के होटल के पास करवाया है ताकि हमारे प्लेयर्स डर जाए, ऐसे बोल रहा है। तो मैंने उसी टाइम अनसब्सक्राइब किया, मैंने कहा ये कैसा आदमी है, इंडिया आके ऐसी बातें कर रहा है, इसको कोई तमीज नहीं है।
कि भाई क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। तब से वो आदमी मुझे बहुत ही गंदा लगता है। आप एक चीज गौर कीजिए, जब पाकिस्तान बाहर हो गया तो वो क्या किया, इतना मतलब 76 आदमी है, वो पाकिस्तान नहीं गया, वो कवरेज कर रहे इंडिया में आके। इंडिया में तुम क्यों कर रहा भाई, खत्म हो गया मैच, पाकिस्तान बाहर हो गया, तुम जाओ अपना 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 भिखारी कंट्री जाओ अपना, तुम यहाँ क्यों बैठा हुआ है यहाँ पर। अब इसको विक्रांत गुप्ता को बोलता है कि जब यहाँ पर बोल रहा था कि स्टेडियम नहीं गया बाहर में, अब क्या सुक्रबुंद खा रहा है, क्या खा रहा नहीं खा रहा। वो भाई वो स्टेडियम नहीं गया तो सब और भी जो जर्नलिस्ट है यहाँ का, सना सना करके है पाकिस्तान टीवी करके, उसने हाँ बोला कि हाँ उसको हाँ। मैंने मना किया, यहाँ पर ज्यादा भीड़ हो जाता है तो उसने मना किया। तो तुम इंडिया में क्या कर रहा था जब इंडिया पाकिस्तान से पहले बाहर हो गया था ना, एक हफ्ता तुम क्यों रहा यहाँ पर, नहीं रहना चाहिए था ना तुमको। और आपने देखा होगा ना, जब पाकिस्तान जब यूएसए से हार गया था, इंडिया जब पाकिस्तान बाहर हो गया था, वो वहां भी चल गया था कवरेज करने के लिए, हाँ हाँ, कि तो वो जाए इंडिया हार वेस्ट जाएगा इंडीज में। तो, हाँ हाँ, हाँ इंडिया हार जाएगा तो मतलब ये करूंगा, तो उसका सपना टूट गया। और जब इंडिया जीत गया तो जब इंडिया जीत गया तो आईसीसी हाँ बीसीए से जैसा है ना, फिक्स कर लिया, टॉस फिक्स कर लिया, फलाना कर लिया, तो अच्छा हो कि इंडिया रोहित शर्मा टॉस हार टॉस गया। हार तो गया। आपको पता है, तो आपने देखा था ना, अफीज ने कंप्लेन किया था वर्ल्ड कप हाँ में कि जब हाँ टिक्का उछालता है ना हाँ तो जूम करके दिखाना चाहिए जेल से हाँ कि हेड है। हाँ हाँ हाँ, हाँ रोहित हाँ शर्मा कैसे टॉस जीत रहा है, और अफीज अपनी बोल रहा है हाँ कि टॉस क्यों हार रहा है। मैं तो वो भी हाँ। कंप्लेन करता है कि रोहित शर्मा पूरा टॉस कैसे जीत जा रहा है। जी जी तो जी। पाकिस्तान पाकिस्तान का क्या है ना कि देखिए, वो हम्म। अपना गेम नहीं खेल के दूसरा देखता है कि हाँ कौन हाँ, कैसे क्या खेल सब रहा है, चीज में विराट वही कोहली आदत क्या है, कर रहा तभी है। यही हाल है, जो कंट्री का यही हाल है। हाँ हाँ, अभी अभी चलो। 16 अभी अभी 16 तारीख और जल्दी होना है, न्यूजीलैंड के साथ मैच है ना, अभी हाँ, अभी अभी न्यूजीलैंड आईपीएल के, अब पाकिस्तान। मुझे अभी और जल्दी होना है इसको, पाकिस्तान को अभी, पाकिस्तान अभी विराट कोहली नहीं जा रहा 2047 में खेलेगा, अभी इसको और जलील कराना है, जब तक उसका जलील जब तक वो तो अच्छा था ना कि पाकिस्तान नहीं आया, नहीं तो जितना जलील वो पाकिस्तान में अगर करता ना, तो पाकिस्तान वाले ना घर से भाग जाते हैं और बांग्लादेश में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ नहीं तो हाँ। अच्छा चलिए हुआ है अविनाश कि जी, हाँ हाँ, अब वीडियो क्लोज करनी और पड़ेगी, लंबी वीडियो होगी, इंडिया मुझे को रात का लाइव भी सेट पाकिस्तान करना है। पाकिस्तान हाँ इंडिया को पाकिस्तान को शुक्रिया करना चाहिए कि बाप हाँ नहीं आया आपके घर में खेलने के लिए, वो आ जाता है आपके घर में, अगर टूट के हाँ। चल जाता ना, तो हाँ, आप कौन मुंह से दिखाते हैं आप। ना जी बिजली जी है, जी ना वाईफाई है, ना जी। खाना है, ना आटा है। कोहली का रखने का औकात नहीं है, आप बोलते हैं कि कोहली को आता तो इतना फैन, तो तुम खिलाते क्या हो रोहित शर्मा कोहली को, आटा खिलाते हैं? हाँ? जब चलो ऑस्ट्रेलिया चलो टीम आई अविनाश थी। जी, मेरी बैटरी जाने वाली है और अभी मैं वीडियो क्लोज करूंगी। ठीक है, थैंक यू, बहुत ओके मजा ओके, आया आपसे बात करके। ठीक है, आज अब रात मेरे में को, शो होंगे ना। हाँ हाँ, लाइव शो अभी मुझे सेट करना और है, इसीलिए हाँ, तो ये हाँ, कल कल और पब्लिश फिर करूंगी। हाँ, अब आज हाँ से मौत का नंगा नाच होगा हाँ, विकासतान का। ठीक है, मौत का नंगा नाच करेंगे। गुड ठीक है, नाइट। ओके, थैंक यू अविनाश जी, टेक ओके, केयर थैंक एंड थैंक यू सो यू, मच। बाय बाय। थैंक यू।